नाउ सेकंड पोएम स्टार्ट करते हैं। वो भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है उसको, एज आई हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। तो ये पोएम है फायर एंड आइस। अगेन इट्स अ वेरी सिम्बॉलिक पोएम एंड इट कन्वेज अ डीप मीनिंग। जैसा हमको सरफेस लेवल पर लगता है कि बड़ा इजी है, उसको समझना थोड़ा डिफरेंस। अभी है क्या इस पोएम में, मेन आइडिया जो सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कि जो वर्ल्ड है वो तो तय है कि एक ना एक दिन इस वर्ल्ड को फिनिश होना है। एवरीथिंग हैज़ टू कम टू एन एंड वन डे। तो इस वर्ल्ड का विनाश तो निश्चित है, लेकिन क्या दो मेन सोर्सेज क्या हैं जो इस वर्ल्ड को फिनिश कर सकते हैं, पेरिश कर सकते हैं। तो एक फायर है और दूसरा आइस है। तो फायर अगर हम बात करें साइंटिफिकली, तो फायर का मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा, जो वोल्केनोज हैं, जो ज्वालामुखी हैं, वो फट जाएंगे। तो इस तरीके से क्या हो सकता है, द वर्ल्ड कम टू एन एंड। और आइस में क्या हो सकता है कि पूरा आइस जो है बहुत डाउन टेम्परेचर हो जाएगा, पूरा फ्रोज़न हो जाएगा एटमॉस्फेयर। या फिर जो आइस है, जो अंटार्कटिका है या और बड़े सारे ग्लेशियर्स हैं, जो उस आइस जैसे वो आइस पिघलेगी तो सारी दुनिया का एंड हो जाएगा। तो ये साइंटिफिकली भी इसमें डिस्कस किया गया है। लेकिन इसको एक डीपर लेवल पे, एक सिंबॉलिक लेवल पे भी पोएट ने डिस्क्राइब किया है कि कैसे इस वर्ल्ड का एंड हो सकता है। तो अब लाइन टू लाइन हम डिस्कस करते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। इट मीन्स द पोएट वांट्स टू से कि कुछ लोगों का मानना यह है कि जो इस वर्ल्ड का एंड है वो फायर की वजह से होगा, और कुछ लोगों का मानना है कि आइस की वजह से होगा। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब पोएट यहाँ पर कहता है कि क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस किया है इस दुनिया में, वो डिज़ायर को एक्सपीरियंस किया। आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, इट का मीन्स द पोएट हैज़ विटनेस्ड द पीपल हु आर मैड फॉर अर्निंग द मटीरियलिस्टिक पोजेशंस, फॉर डिज़ायर्स, फॉर द थिंग्स। मतलब कि जो लोग हैं वो डिज़ायर के पीछे पागल हैं। कहने का मतलब ये है कि पोएट ने एक्सपीरियंस किया है कि वो जो दुनियादारी की जो चीज़ें हैं उनके पीछे पागल हैं। तो ये कहता है, और वही एक मेन कारण बनेगा, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। वो कहता है मैं उन लोगों के साथ हूँ, यानी कि जो मेरा मत है, जो मेरा विचार है, मेरा व्यूज़ जो हैं, वो उन लोगों के साथ हैं जो कहते हैं कि इस दुनिया का अंत किससे होगा, फायर से होगा। ये बात समझ आई? इसका मतलब ये हुआ कि देर आर सो मैनी थिंग्स दैट कैन टेम्प्ट ह्यूमन बींग्स टू कॉज bloodshed, टू कॉज फाइट्स, वॉर्स एंड सो मैनी अदर थिंग्स। तो जो डिज़ायर है, उनकी जो लस्ट है मनी के लिए, प्रॉपर्टीज़ के लिए, एंड देयर सो मैनी मटीरियलिस्टिक पोजेशंस, बहुत सारी दुनियादारी की चीज़ें, इनके पीछे इंसान पागल है और एक दूसरे का खून बहा देता है। तो वो चीज़ एक्सपीरियंस की है पोएट ने। ये कह रहा है आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर का मतलब कि वो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है, पोएट ने एक्सपीरियंस की है, और इसी वजह से पोएट ये कहता है कि जो इस वर्ल्ड का एंड है वो फायर की वजह से होगा। सेकंड पॉइंट क्या है, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। अब ये कहता है कि अगर इस दुनिया का एंड दो बार हुए, मीन्स पेरिश का मतलब क्या होता है, फिनिश, कम टू एन एंड, डूम्सडे। अगर ये दुनिया दो बार फिनिश हुई तो वो कहता है कि इतनी हेट भी यहाँ पर है कि उसके लिए आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। तो जो यहाँ पर डिज़ायर था वो फायर का सिंबल था, और जो हेट है, जो डिज़ायर था, ये हमारा सिंबल था फायर का, और हेट जो है वो हमारा सिंबल है आइस का। तो यानी कि इतनी सारी हेट है इस वर्ल्ड में कि जिसकी वजह से जो आइस है वो भी एक ग्रेट सोर्स है इस दुनिया को फिनिश करने का, और वो भी एक सफिशिएंट, ऑल्सो इज़ ग्रेट एंड वुड सफिस का मतलब सफिशिएंट है। कैसे, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। देखो, हेट है, इसका मतलब कि हेट की वजह से हमारी कोल्ड जो फीलिंग्स हैं, इनडिफरेंस,
लैक ऑफ लव, लैक ऑफ सिंपथी, इनसेंसिटिविटी यानी कि किसी के प्रति इमोशंस ना होना। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे किसको शो करती हैं? आइस को। कहने का मतलब क्या है कि जो आइस है वो शो करती है कोल्ड फीलिंग्स को। तो हमारी जो कोल्ड फीलिंग्स हो जाएंगी, जब प्यार ख़त्म हो जाएगा दुनिया से, तो फिर जो ब्रूटैलिटी है, जो टायरेंसी, अत्याचार या निर्मम चीज़ें हैं, वो चीज़ें एग्जिस्टेंस में आएंगी। तो उस वजह से भी दुनिया का एंड हो सकता है। तो दोनों चीज़ें इसने डिस्कस की हैं यहाँ पर पोएट ने। पहली साइंटिफिकली हमने जो डिस्कस किया है फायर एंड आइस। आइस का मतलब टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाएगा, और जो आइस है वो मेल्ट हो सकती है, मेल्ट होकर पूरी दुनिया का एंड हो सकता है। या फिर फायर की अगर हम बात करें, फायर में आपने वोल्केनो, ज्वालामुखी वगैरह फट सकते हैं, टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग का बहुत हाई हो सकता है, ओजोन जो डिप्लीशन हो रही है, सीधी जो सूरज की किरणें हैं वो पूरा का पूरा हार्म कर सकती हैं प्लैनेट को। तो दीज आर द सोर्सेज जो टेक्निकली हम बात करें, साइंटिफिकली अगर हम बात करें तो। बट देयर इज अ सिंबॉलिक मीनिंग बिहाइंड इट। फायर रिप्रेजेंट करता है हमारा डायरेक्ट लस्ट को, डायरेक्ट फाइट को, डिज़ायर को, कि हम बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हैं, वी डोंट हैव द लव, वी ऑलवेज वांट डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। हम चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं, एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं, युद्ध करते हैं, वॉर्स करते हैं, बड़े बड़े दंगे करते हैं। वो डायरेक्टली फायर, और वो चीज़ को एक्सपीरियंस किया है पोएट ने। पोएट कहता है कि मैं उन लोगों के साथ हूँ। बट पोएट फिर ये भी कहता है कि लेकिन इतनी ज़्यादा एक तरीके से एपैथी होता है सहानुभूति ना होना, लैक ऑफ सिंपथी, लैक ऑफ लव, लैक ऑफ इमोशंस। तो इतनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो हेट किस चीज़ को सिंबल करते हैं, इतनी सारी नफरत है। कोल्ड हेटेड का मतलब क्या है यहाँ पर? कोल्ड फीलिंग्स होगा, जैसे लव ऑफ सिंपथी, लैक ऑफ सिंपथी, लैक ऑफ लव। तो ये सारी चीज़ें भी हैं जिसकी वजह से क्या होगा, इंसान के अंदर प्यार खत्म, वार्मथ खत्म हो जाएगी अल्टीमेटली। वार्मथ का मतलब क्या होता है? जो हम कहते हैं गर्मजोशी के साथ मिलना, प्यार खत्म हो जाएगा। तो जो आइस की वजह से, जो कोल्ड फीलिंग्स की वजह से वार्मथ खत्म हो जाएगी। जब इंसान के दिलों में प्यार नहीं रहेगा तो फिर वो कितने भी निर्मम हो सकते हैं और कैसे भी इस दुनिया का एंड कर सकते हैं। तो इट मीन्स द आइस ऑल्सो वुड बी अ सफिशिएंट सोर्स टू फिनिश दैट वर्ल्ड। ओके, थैंक यू।